के मध्य रख रहे हैं। ये 11 वर्ष का समय भारत के इतिहास में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि इन 11 वर्षों में सिर्फ सरकार ही नहीं बदली है, देश की सोच भी बदली है, देश का स्वाभिमान भी बदला है और देश का आत्मबल भी बदला है, जिसका प्रमाण हाल ही में संपन्न भारतीय सेना के अप्रतिम शौर्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर रहा है। इस कार्यकाल के दौरान जन जन तक शासन और सत्ता का लाभ पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य हुआ है। जो 55 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट्स मिले, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन था। इसी कार्यकाल के दौरान भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अभूतपूर्व छलांग लगाई है, ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व छलांग लगाई है, रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, एयरपोर्ट्स की संख्या 2 गुनी हो गई है। वो सारे विषय जो पूर्ववर्ती कार्य में सरकारें भी करती रहीं, वो कहीं बेहतर तरीके से, कहीं द्रुत गति से, पूर्ण पारदर्शिता के साथ, बिना किसी भ्रष्टाचार के आरोप के हुए। इसके साथ ही साथ इस कार्यकाल में भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चरर बना है, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बना है। और वो भारत जिसके बारे में पूर्ववर्ती कार्यकाल के सरकार के वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब का संसद के पटल पर दिया गया बयान है कि उन्होंने कहा था कि साहब डिजिटल ट्रांजैक्शन इस देश में कैसे हो सकता है, लोग टेक्नोलॉजी को कम समझते हैं, शिक्षा का स्तर कम है। मोदी जी को पूर्ण विश्वास था भारत की क्षमता पर। आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 के देश बने। अर्थात विकास और नए स्वरूप में भारत आज एक नए प्रतिमान की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे कार्य जो आजादी के समय के बाद के थे, यानी जो ये कहा जाता था कभी नहीं हो पाएंगे, जैसे धारा 370 और श्री राम जन्मभूमि का मंदिर पे भव्य मंदिर का निर्माण, वो सारे कार्य भी चरितार्थ हुए। और सबसे बड़ा अंतर यह आया कि भारत ने अपनी छवि सॉफ्ट स्टेट के रूप में समाप्त हो गई। अब यह साफ स्पष्ट उभर के आया है कि वो दिन चले गए जब भारत में आतंकवादी हमले होते थे और हम शांति वार्ता करते रहते थे और कहते थे कि आतंकवादी हमलों से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। वो दिन चले गए जब 15 जुलाई 2011 को राहुल गांधी ने ये कहा था, राहुल गांधी जी ने, कि आतंकवाद पे नियंत्रण पूर्णता संभव ही नहीं है। परंतु आज जिस ढंग से भारत ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट स्ट्राइक और इस बार ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया है, इसने भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन भारत की सोच के बारे में दुनिया में स्थापित किया है। डिफेंस प्रोडक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 के देश बने हैं, मतलब दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बने हैं। लंबे समय के बाद भारत उस स्थिति में दिखाई पड़ रहा है जो उसकी वास्तविक शक्ति होनी चाहिए थी। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1,23,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। 23,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो पहले कल्पना से परे था कि भारत रक्षा उत्पादों का एक्सपोर्ट कर सकेगा। और इसके अतिरिक्त विदेश नीति के संदर्भ में देखें तो हमने अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मॉर्निंग कंसल्टेंट की रेटिंग में लगातार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। हमें अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और रशिया से S-400 भी मिला है। हमने रशिया से ऑयल भी लिया है और इसके बावजूद क्वाड के मेंबर भी रहे हैं। ऐसी अनेक चीजें हैं जो कि उभर कर सामने आती हुई दिखाई पड़ी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन 11 वर्षों में भारत की शक्ति, सुरक्षा, समृद्धि और समरसता तीनों में युगांतर स्थापित हुआ है। तो जिसे मैं एक बिंदु में कहना चाहूंगा कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे